नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका के एक देश कॉन्गो के बारे में। और ये वो देश है जहाँ पिछले 30 साल से लगातार हिंसा और नरसंहार चला आ रहा है। एक ऐसा देश है जहाँ पे इंटरनल रेबिलियन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पिछले 30 साल से लगातार चलते आ रहे हैं। क्या इसकी असली वजह है? क्या है M23 नाम का एक ग्रुप जो इस फसाद की एक बहुत बड़ी वजह बना हुआ है? क्या हिस्ट्री है? क्या मेन रीजंस हैं? इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, कॉन्गो अफ्रीका का एक देश है, गरीब देश है, लेकिन मिनरल वेल्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे ही अफ्रीका में मिनरल वेल्थ बहुत है, बहुत सारी खनिज संपदा है अफ्रीका में। बहुत से देश हैं अफ्रीका में जो मिनरल्स के मामले में, नेचुरल वेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा रिच है, और इसका फ़ायदा भी पूरी दुनिया ने उठाया है। दुनिया में जो भी बड़ा देश रहा है, अमीर देश रहा है, इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्री रही है, उन सब ने अफ्रीका में अपनी प्रेजेंस मेंटेन की है। चाहे वो कॉलोनियल इरा के यूरोपियन कंट्रीज़ हों, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, या उसके बाद अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, और अब इंडिया हो। हम सभी देशों ने अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट किए हैं, वहाँ माइनिंग ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं, वहाँ से मिनरल्स निकाले गए हैं। फिर इन कंट्रीज़ ने अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ में उन मिनरल्स को यूज़ किया है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने बहुत सा इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के कई देशों में किया, वहाँ की मिनरल वेल्थ को यूज़ किया, बहुत से प्रोडक्ट्स बनाए, दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया। इन कंपनीज़ ने बहुत पैसे कमाया, इन देशों ने बहुत पैसा कमाया, और अफ्रीका में भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया माइनिंग ऑपरेशंस में, इन मिनरल वेल्थ्स को एक्सकवेट करने में। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आज भी उस इन्वेस्टमेंट का, उस बिजनेस का असर अफ्रीका के लोगों पे नहीं पड़ा। अफ्रीका के ज़्यादातर देश और उसमें रहने वाले ज़्यादातर लोग आज भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं। वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं। कई देशों में इंटरनल वॉर्स चल रही हैं, सिविल वॉर चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रेबल ग्रुप्स हैं। बहुत सी दिक्कतें हैं अफ्रीका के बहुत से देशों में, और इस सब की एक मेन वजह है अफ्रीका का वही मिनरल वेल्थ, जिसे अगर सही से यूज़ किया होता है अफ्रीका के देशों ने, तो आज वो उनकी स्थिति बहुत अलग होती। आज उनके पास बहुत सारा पैसा होता, इकोनॉमिकली उनकी कंडीशन मच बेटर होती। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे करप्शन इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट्स इनसेंसिटिव रही हैं, उन्होंने प्रॉपरली अपने मिनरल वेल्थ को यूज़ नहीं किया है, और दुनिया के बाकी देश तो ऑब्वियसली अवेलेबल रहते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए। तो इसी का एक एग्जाम्पल कॉन्गो भी है। कॉन्गो भी अपने मिनरल वेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, बहुत सारी मिनरल वेल्थ है कॉन्गो में, और इस वजह से कॉन्गो के अंदर भी बहुत लंबे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। M23 नाम का एक रेबल ग्रुप है जिसने बहुत समय से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कॉन्गो की गवर्नमेंट और M23 रेबल्स के बीच में। कुछ शांति समझौते वगैरह भी बीच में साइन किए गए थे इनके बीच, लेकिन फिर M23 रेबल्स का कहना है कि उन समझौतों में जो कंडीशंस थी उसको कॉन्गो की गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया, इसलिए वापस से उन लोगों ने अपने हथियार उठा लिए और हिंसा का ये दौर बदस्तूर वापस जारी हो गया। इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जाने तो M23 जो समूह है वो बना हुआ है तुत्सी समुदाय के लोगों से। तुत्सी, अब तुत्सी समुदाय के लोग जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं कॉन्गो के करीबी देश रवांडा में, और 1994 की बात है, तब रवांडा में एक नरसंहार हुआ था जिसमें करीब 8 लाख तुत्सी समुदाय के लोगों को मार दिया गया, और इन्हें मारने वाले थे हुटू समुदाय के आतंकवादी। बाद में जब रवांडा की स्थिति बदली और तुत्सी लोग वापस पावर में आए, तो यही हुटू लोग, करीब 10 लाख के आसपास हुटू लोग रवांडा छोड़ के, क्योंकि उन्हें खतरा था कि अब रवांडा उनको हंट डाउन करेगा, रवांडा के लोग अब उन्हें छोड़ेंगे नहीं, तो यही हुटू समुदाय के लोग रवांडा छोड़ के कॉन्गो में आ गए। लेकिन रवांडा के अंदर वो दर्द, वो बदले की भावना आज भी कायम है। इस वजह से रवांडा ने कॉन्गो के ऊपर 2 बार हमला किया, 2 बार मिलिट्री अटैक हुए। ये क्या कॉन्टेक्स्ट पे कि भाई हम उन हुटू लोग जो आपके यहाँ छुपे हुए हैं, हम उनको पकड़ने आना चाहते हैं। तो ये एक हिस्टोरिक रीज़न रहा रवांडा और कॉन्गो के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को लेके। इसके अलावा रवांडा पे ये भी इल्ज़ाम लगा है कि वो भी कॉन्गो की मिनरल वेल्थ को चुरा रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। M23 रेबल्स जो हैं वो रवांडा के द्वारा फाइनेंस्ड हैं, उन्हें वेपन्स, उन्हें मैन पावर, उन्हें ट्रेनिंग रवांडा देता है। रवांडा के कुछ 4000 सैनिक भी M23 रेबल्स के साथ लड़ते हैं, ये भी एक एलिगेशन लगाया गया है रवांडा के ऊपर। और M23 रेबल्स ने ऑब्वियसली कॉन्गो के बहुत से स्ट्रेटेजिक माइनिंग टाउन्स पे कैप्चर कर रखा है, लॉजिस्टिक हब्स पे कैप्चर कर रखा है, जिससे कि कॉन्गो की मिनरल वेल्थ का फ़ायदा भी ये लोग उठाते हैं, वहाँ पे माइनिंग करते हैं, वहाँ के मिनरल्स को निकालते हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स पे बेच के पैसे कमाते हैं। तो ये है पूरा सिनेरियो। यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स भी वहाँ पे डिप्लॉयड है, लेकिन ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा दखल नहीं दे सकती जब तक, और उसे बहुत से क्लियरेंसेस की भी ज़रूरत पड़ती है वेपन्स के साथ इंगेज करने से पहले। तो कॉन्गो के बहुत से लोग UN पीस कीपिंग फोर्स
के रोल को लेके काफ़ी नाराज़ भी हैं। लेकिन फ़िलहाल कंडीशन यही है कि पिछले करीब 30 साल से इसी तरह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और नरसंहार की आग से कॉन्गो झुलस रहा है और अभी भी इसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन सामने नहीं आया है और आने वाले निकट भविष्य में भी ये आग बुझती नज़र नहीं आ रही है। तो आई होप थिंग्स इम्प्रूव हों। लोग चाहे कहीं पे भी रहते हों, हर किसी को एक सम्मानजनक और एक सुरक्षित ज़िंदगी जीने का अधिकार है। लेकिन दुनिया में पैसे और लालच का प्रभुत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कहीं पे भी अगर कोई चीज़ है, कोई मिनरल वेल्थ है, किसी प्रकार की कोई वेल्थ है, तो पूरी दुनिया उसे आपसे छीनना चाहती है और उसी का शिकार इस समय कॉन्गो हो रहा है। तो इसके बारे में फर्दर कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।